अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों का हृदय से अभिवादन करती हूँ। आज का हमारा पैनल डिस्कशन का टॉपिक है ब्रेक द बाइस। इसी के विषय में दो लाइनें मेरे ज़हन में आती हैं। क्यों कहते हो महकता गुलाब है औरत, क्यों कहते हो गजल की किताब है औरत, सारी कायनात का नक्शा बदल सकती है, आ जाए अपने पर तो इनकलाब है औरत। हम हैं तो यह संसार है। प्रेम, करुणा, दया, ममता, समृद्धि, सुख, ये सभी शब्द हम महिलाओं से ही तो जुड़े जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में सशक्तिकरण शब्द भी इस कड़ी में जुड़ गया है। सर्वप्रथम हम ये समझे सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। आप सभी ने पिंक मूवी देखी है, जैसे कि एसडीओपी साहब भी बता रहे थे। पिंक मूवी का स्पष्ट मैसेज क्या है? मेरी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना है। आप सभी ने कहानी तो सुनी होगी, आजकल व्हाट्सएप पर काफी फॉरवर्ड भी हो रही है। पुराने जमाने में एक राजा था। राजा अपनी रानी की चाहतों से अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं था चाहती क्या है। उसने अपने सबसे फेवरेट मंत्री को बुलाया, पूछा, मंत्री जी ये बताइए एक स्त्री वास्तव में चाहती क्या है? सही जवाब देने पर हर तरह के पुरस्कार से आपको नवाजा जाएगा, परंतु अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो फिर सीधे मृत्यु दंड की सजा। मंत्री जी ने सबसे ये प्रश्न पूछा। किसी ने कहा कि महिलाओं को गहने चाहिए, महिलाओं को ऋतिक रोशन जैसा पति चाहिए, महिलाओं को एक सुखी परिवार चाहिए। मंत्री जी भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर किसी ने कहा कि गांव के बाहरी तरफ एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, आप उसके पास जाइए, उसके पास जरूर इसका जवाब होगा। मंत्री जी उसके पास गए, चुड़ैल मिली उनको। चुड़ैल ने कहा मैं आपको सही जवाब तो दे दूंगी जिससे राजा भी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मंत्री जी ने सोचा कि अगर जवाब नहीं मिलता है तो वैसे भी मृत्युदंड तो है ही सामने, उससे अच्छा चुड़ैल से शादी करके जीवित रह लो। तो उसने कहा, उन्होंने शर्त मान ली। चुड़ैल ने मंत्री जी को जवाब दिया, एक स्त्री सबसे ज्यादा अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार चाहती है। मंत्री जी ने जवाब राजा को बताया, राजा प्रसन्न हुए, उन्हें ढेरों सोना चांदी आभूषणों सबसे पुरस्कृत किया गया। अब बारी आई शादी की। शादी के समय चुड़ैल बोली, आप मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगे, इसीलिए मैं 24 घंटे में से आधे समय बहुत ही सुंदर स्त्री बन के रहूंगी और सिर्फ आधे समय के लिए चुड़ैल बन के रहूंगी। आप बताइए मैं दिन में स्त्री रहूं या रात में? मंत्री जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, आप जब जो चाहे आप वो बन सकते हैं। चुड़ैल का कहना था, मैंने जो आपको जवाब दिया, आपने उस जवाब को आत्मसात किया है, उसको वास्तव अर्थ में आपने समझा है और मेरा निर्णय मुझ पे छोड़ा है। इस बात से चुड़ैल खुश हुई और उसने कहा, मैं 24 घंटे बहुत ही सुंदर स्त्री बन के आपके साथ रहूंगी। इस कहानी में भी बहुत क्लियर मैसेज है। स्त्रियों के निर्णय लेने की शक्ति जब तक उनके पास है तब तक वो बेहद ही सुंदर स्त्री बनकर रहेंगी। आज भी कुछ परिवारों में महत्वपूर्ण निर्णयों से में महिलाओं को भागीदारी नहीं बनाया जाता है। समानता की बात, इनइक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सारी बात भाषणों में तो होती है, कागजों पे तो होती है, लेख में होती है, अखबारों में होती है, परंतु कहीं ना कहीं धरातल पर कुछ जगहों पे आज भी ये वैक्यूम है, ये बातें छूट जाती हैं। इसी भेदभाव को हमें मिटाना है, परंतु कैसे? शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी। आजकल एक मैसेज और चल रहा है, लड़कों को पराठे और लड़कियों को कराटे जरूर सिखाएं। आप में से कितने लोग अपने बेटों को खेलने के लिए कभी गुड़िया ला कर दिया है? या फिर जब बचपन में चोट लग जाती थी गिरकर, तो क्या आपने ये नहीं कहा कि बेटा रोना मत करो, लड़कियों जैसे नहीं रो? जहां हम ये स्टीरियोटाइप्स एक माँ होकर या एक पिता होकर या एक चाची होकर या एक मौसी होकर अपने ही बच्चों को बोलते हैं,
वहां पर हम बचपन से ही भेदभाव का या स्टीरियोटाइप्स का या फिर नॉन इंक्लूसिविटी का बीज बोते हैं। यहाँ हम ये बताते हैं लड़के और लड़कियों में भिन्नता है, रोना या कोमलता ये लड़कियों का स्वभाव है, अगर लड़के इसको अपना रहे हैं तो ये गलत है। शुरुआत बदलाव की हमें खुद अपने परिवारों से ही करनी पड़ेगी। आज हम जो बीज बोएंगे इसी का फल हम आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाली पीढ़ियां खा पाएंगी। आज अगर हम ये कह सकते हैं कि आज की महिलाएं सशक्त हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बीज हमारी पुरानी पीढ़ियों ने बोया था। वैदिक काल से ही देख ले, चाहे राजकाज हो या युद्ध भूमि हो या पूजा पाठ हो, महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर अथवा उनसे ऊपर ही रहा है। कोई भी यज्ञ हो आज भी पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता है। भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को समानता या पुरुषों से ऊपर का ही दर्जा दिया है। आधुनिक काल में भी ऐसी अनेकों महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल हम महिलाओं को ऊपर उठाने में, सशक्त करने में लगा दिया है। आज हम जो बीज बोएंगे, मैं पुनः इस बात को दोहरा रही हूँ, इसी का फल हमारे आगे आने वाली जनरेशंस उठा पाएंगी। पर हम सशक्त होंगे कैसे? इसका मुख्य स्रोत है शिक्षा। ये श्लोक आप सभी ने पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता धर्म आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका मतलब शिक्षा से ही हम योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भरता से आता है आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास सही को सही बोलने का और गलत को गलत बोलने का, यही आत्मविश्वास हमें सशक्त बनाता है। आज अगर हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे देखते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा है। शिक्षा से मिलने वाली आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अथवा बायस को तोड़ने में सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर महिला को घर के बाहर जाकर नौकरी ही करनी चाहिए तभी वो सशक्त कहलाएगी, परंतु अपनी योग्यता अनुसार कुछ न कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए। यदि पढ़ाई आपकी अधूरी छूटी हुई है, उसे पूरा करना चाहिए। यदि किसी चीज में रुचि है तो उसे और रिफाइन करना चाहिए, उसे परिष्कृत करना चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट का सहायता डेफिनेटली ले सकते हैं। कितने ही आप केसेस देखेंगे, कई महिलाओं ने अपने घर से ही छोटी सी होम बेकरी की शुरुआत कर दी या फिर पेंटिंग्स बेचने की शुरुआत कर दी। और आप सोशल मीडिया में कहीं भी देख लें, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इस तरह के छोटे छोटे ऑनलाइन होम बिजनेसेस जो महिलाएं खुद अपने दम पर बिना किसी भी एज बैरियर के, बिना किसी भी फाइनेंशियल बैरियर के बहुत ही स्मूथली रन कर रही हैं। और इस आत्मनिर्भरता के कारण और इस आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण वो सशक्त कहला रही हैं, अपने घर के निर्णय लेने में सक्षम हो सकती हैं। विख्यात चिंतक गेरे की बात मैं कहना चाहूंगी। वो कहते हैं, जो आप कर सकते हैं अथवा जो करने के सपने देखते हैं उन्हें साकार करने की दिशा में शुरुआत कीजिए। साहस में अद्भुत शक्ति, जादू और प्रतिभा है। दिमाग को एक धक्का बस मिलेगा और सभी कार्य स्वयं होता जाएगा। अपने भाषण को अंत करने की दिशा में दर्शन शास्त्र की एक बात मैं और कहना चाहूंगी। दर्शन शास्त्र में एक सिद्धांत है, निषेध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि ये गुलाब लाल है तो इसमें ऑटोमेटिकली ये बात निहित हो जाएगी कि ये गुलाब पीला, गुलाबी या हरा नहीं है। इसी तरह अगर आज का एक दिन हमारा है तो क्या बाकी 364 दिन हमारे नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम केवल एक दिन के नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन सम्मान पाने के हकदार हैं। अपने भाषण का अंत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।